दुनिया की 100 सबसे ज्यादा हीटेड सिटीज में 95 इंडिया की है। राजस्थान, विदर्भ, तेलंगाना, यूपी, ये सब में एनुअली 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी फिलहाल में लोग। और अभी तो मई स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये एक ज्योग्राफी प्रॉब्लम नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और एसी ना उस इंफ्रास्ट्रक्चर का ना एक पार्ट बन गया। पहले ये लग्जरी था, अब यूटिलिटी है, बिल्कुल वैसे जैसे 15 साल पहले स्मार्टफोन था। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप एसी खरीदने की सोच रहे हो, आप लेट नहीं हो लेकिन कंफ्यूज जरूर हो, तो आज वो कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। पहले मैं आपको बताने वाला हूं जिस बेसिस पे मैंने अपने 5 टॉप 5 एसी सेलेक्ट करे हुए। मैं लास्ट 4 साल से एसी की वीडियो बना रहा हूं। ऑलमोस्ट हर एसी को मैंने खुद पर्सनली टेस्ट करा है और रिव्यू, जैसे आप लोग चैनल पे मेरे जाके देख भी सकते हो। पहला पैरामीटर जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है रियल कूलिंग आउटपुट, जो लेबल और टाइटल पे आपको क्लियरली नहीं रहता। 1.5 टन का मतलब होता है फिजिकली वहां पर 5275 वॉट की कूलिंग होना चाहिए। दूसरा है 2026 की बी स्टार रेटिंग, 2025 वाली नहीं। जनवरी 2026 से बी ने ना स्टार रेटिंग क्राइटेरिया रिवर्स कर दिया। जो पुराने 3 स्टार रेटिंग वाले एसी थे ना, अब 2 स्टार बन के रह जाएंगे। मैंने सिर्फ वही मॉडल्स को यहाँ पर कंसिडर करा है जो नई गाइडलाइंस के साथ सर्टिफाई है। अगर डीलर आपको पुराने स्टॉक्स 3 स्टार बोल के बेच रहा है ना, तो वो 2025 की बी लेबल एक बार चेक कर लेना, जो हर एसी पे आपको देखने मिल जाएगी। तीसरा है आईसी नंबर, जो एक्चुअल में ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डिसाइड करता है। इन्वर्टर है या नहीं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है। आजकल एसी में हर इन्वर्टर ही है। एक्चुअल बिल ना आईसी से आता है, तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका बिल कम आने वाला है। चौथा है यहाँ पर कंप्रेसर और कोटिंग क्वालिटी फॉर इंडियन कंडीशन। हमारे यहाँ ना डस्ट, ह्यूमिडिटी और वोल्टेज फ्लक्चुएशन तीनों एक साथ होता है। सिर्फ कॉपर ट्यूबिंग ना इनफ नहीं है, कोटिंग भी मैटर करती है। मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर चेक किया कि एंटी करोजन कोटिंग कंडेंसर पे है या फिर दोनों कॉइल के ऊपर है। पांचवा यहाँ पर वारंटी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 साल की वारंटी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये कंप्रेसर पे है और लोग खुश हो जाते हैं इसको देख के। बट यहाँ पर कॉम्प्रेसिव वारंटी मिल रही है या नहीं, पीसीबी उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, कंप्रेसर की बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है या नहीं, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है। और लास्ट में फिल्टर टेक्नोलॉजी, जो अर्बन कंडीशन होम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सील रूम में रहते हैं भाई, खिड़की से लेकर दरवाजे सब बंद कर देते हैं हम एसी चलाने के लिए। मतलब जो भी पार्टिकल मैटर, कुकिंग स्मोक या फिर वेक्यूलर पोल्यूशन अंदर है, वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है। फिल्टर इस वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस और अंडर रेटिंग बाइंग पैरामीटर है। इन्हीं 6 चीज़ों के बेसिस पे मैंने अपने टॉप 5 बेस्ट एसी को सेलेक्ट करा है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 1.5 टन के 3 स्टार मॉडल। और आपको पता होगा या नहीं, पता नहीं मुझे, बट अमेजॉन की ग्रेट समर सेल भी लाइव होने वाली है 8 मई से। तो ये एकदम सही टाइम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बोलूँगा, अगर इनमें से जो मैं आगे 5 मॉडल बताने वाला हूँ, इनमें से आपके बजट में कोई भी मॉडल फिट हो रहा है ना, तो रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेल में आपको 2 से 5 हज़ार का डिफरेंस आ सकता है, ये तो क्लियर है भाई। अगर आप वो 5 हज़ार डिफरेंस या 2 हज़ार डिफरेंस के लिए लेना चाहते हो तो यू कैन वेट। लेकिन पॉपुलर मॉडल स्टॉक आउट भी हो सकते हैं, मतलब 2026 के मॉडल। तो क्योंकि भाई सेल में 48 आवर्स के अंदर ही मोस्टली हो जाता है, तो सेल्स में बैंक ऑफर भी सेपरेटली रहेगा, तो चेक कर लेना। जहाँ पर HDFC, ICICI बैंक और या फिर SBI कार्ड के ऊपर अलग से अपने को 5 से 10% का डिस्काउंट देखने मिलता है, तो वो भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेना। और वहीं बहुत सारे लोग मुझे अभी भी बोलते हैं भाई ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है। देखो भाई, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डिबेट अभी भी बहुत सारे लोग के ऊपर है कि भाई क्या रहना चाहिए। तो मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि शॉर्ट आंसर ये है कि सभी मॉडल ऑफलाइन में कंस्टेंटली ना मैंने चेक किया है। बहुत सारे मॉडल्स को चेक करने के लिए मैं बहुत सारे स्टोर्स पे खुद पर्सनली जाके चेक किया हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग ने महसूस किया है नहीं, 2 से 5 हज़ार रुपये लोग महंगा ही बोलते हैं। और वारंटी सर्विस सब ब्रांड से होती है, डीलर आपको नहीं देने वाला। प्रैक्टिकली मेरे लिए तो आर्ग्यूमेंट वही है। अगर आप लोग शॉप से प्रीफर करते हो, वही कुछ लोग होते हैं जिनको टच एंड फील जेन्युइनली अच्छा लगता है, मतलब उनको वहाँ जाके देखना अच्छा लगता है, सेल्समैन के साथ इंटरेक्ट करके मॉडल्स को देखना अच्छा लगता है, तो वो लोग ऑफलाइन ले सकते हो। बट मेरा मानना है कि ऑनलाइन बेटर रहने वाला है। आ जाते हैं अपने टॉप 5 बेस्ट एसी 1.5 टन के 3 स्टार, जो आपको 30,000 रुपए तक मिलने वाले हैं 2026 में। यहाँ पर नंबर 5 में रिकमेंड करने वाला हूँ कैरियर का ईस्टर एज 1.5 टन 3 स्टार 2026 का मॉडल। ये आपको अभी 35,000 के आसपास मिल रहा है, बट सेल में 30,000 के आसपास आ सकता है। कैरियर के बारे में ना इंडियन कंज्यूमर मार्केट में ना अंडर एस्टिमेशन कॉमन है। ये वही कंपनी है जिसने 1902 में ना मॉडर्न एयर कंडीशन इन्वेंट किया था। और कैरियर इंडिया का पुणे प्लांट जेन्युइनली सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग करता है। ईस्टर एज GXI वाईफाई उनका 2026 का मिड फ्लैगशिप 3 स्टार मॉडल है, जहां पर ये एसी के अंदर रेटेड कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो 4800 वॉट की है, जो कि मैक्स 5400 वॉट तक जा सकती है। क्योंकि कन्वर्टिबिलिटी में ये अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो यानी अगर मैं रियल
टनेज की बात करूँ तो ये 1.37 टन के आसपास है। लेबल की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 टन नहीं है। ये एक ऑनेस्ट लिमिटेशन है जो इसके बारे में मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाद में ऐसा नहीं होना कि जो भाई खराब चीज़ है उसको लेट बोल रहा हूँ। आईसी वैल्यू यहाँ पर 4.35 की है जो कि 2026 के बीई के हिसाब से है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर 854 यूनिट के अराउंड है, जो कि मतलब जो ये बी स्टैंडर्ड है ना वो उसको इस तरीके से रेट करती है कि 1600 घंटे ये ऑपरेटिंग बेस पे इन लोग कैलकुलेट करते हैं। बट येस यू कैन स्टिल कंसिडर इट, जो कि पूरे लिस्ट में भाई मेरे हिसाब से सेकंड लोएस्ट है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर वो भी बोलना चाहूँगा कि कूलिंग कैपेसिटी को भी यहाँ पर चेक करना, 4800 वाट है। तो बहुत सारे आगे के लिस्ट में जो कूलिंग कैपेसिटी वो शायद ज़्यादा रहेगी, तो ये थोड़ा सा वैसा वाइस वर्सा रेशो हो जाता है। कंप्रेसर यहाँ पर फ्लेक्स कूल एआई इन्वर्टर है वेरिएबल स्पीड रोटेटर के साथ, जहाँ पर 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ ये आता है। फिल्टर यहाँ पर ड्यूअल लेयर्स आपको देखने मिलेंगे, एचडी फिल्टर प्लस पीएम 2.5 फिल्टर। यहाँ पर अर्बन होम्स के लिए काफी डिसेंट है, प्रीमियम नहीं है। कोटिंग में यहाँ पर हाइड्रो ब्लू एंटी करोजन देखने मिलता है जो कंडेंसर पे और हाई ग्लू प्रॉपर ट्यूबिंग पे आपको देखने मिलता है। स्मार्ट फीचर्स में यहाँ पर आपको स्कफ को जेन्युइनली यूजफुल देखने मिलेगा, जैसे कि वाईफाई है, जियो फेंसिंग भी है। मतलब जैसे कि आप घर से अगर 500 मीटर दूर हो तो एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये गिमिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल फीचर है जो डेली बेसिस पे ना बहुत अच्छे से काम करता है। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने मिलता है। रियल टाइम पे आप एनर्जी ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ रेफ्रिजरेटर लिंक डिटेक्शन हो गया, एडीसी सेंसर हो गया, सब लॉन्ग टर्म में ना रिलायबल एड ऑन करते हैं। हाई एम्बिएंट 52 डिग्री टेम्परेचर पे ये एसी रेटेड है। वहीं वोल्टेज रेंज, जो स्टेबलाइजर फी तो हर एसी देता है, मैं वोल्टेज रेंज की बात करता हूँ, 135 वोल्ट से 280 वोल्ट तक स्टेबलाइजर फ्री है। वारंटी भी आपको 1 साल की प्रोडक्ट पे और 5 साल की पीसीबी पे और आपको 10 साल की कंप्रेसर पे देखने मिलने वाली है। अब रैंक 5 पे क्यों रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बुरा एसी है। 4800 वाट की आउटपुट है, इस वजह से 160 स्क्वायर फीट के लिए बड़े रूम के लिए मैं बोलूंगा स्लाइटली स्ट्रगल करेगा हीट में, लेकिन 150 स्क्वायर फीट तक की रूम के लिए मैं बोलूंगा कि स्मार्ट फीचर अगर आपकी प्रायोरिटी है और बजट 30,000 के आसपास होना चाहिए तो जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग पिक रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं, अगर ब्रांड आपकी प्रायोरिटी है तो वो है वोल्टास का 183 इन्वर्टर। आपको 2026 का मॉडल 1.5 टन का 3 स्टार। वोल्टास इंडिया नंबर 1 सेलिंग एसी ब्रांड है वॉल्यूम के हिसाब से, और ये सिर्फ मार्केटिंग क्लेम नहीं है। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये एसी आपको 34,000 के आसपास मिल रहेगा, बट सेल में ये 30,000 के नीचे भी देखने मिल जाता है। मार्केट शेयर डेटा अगर मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंटली भाई इसका इंप्रूव होते गया है और ये 2026 का इनका लेटेस्ट मॉडल है। और कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी देखने मिलती है। 1.42 टन का ये एसी है। कंप्रेसर यहाँ पर वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर रोटरी है जो कि BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है। मैंने एक चीज नोटिस करी, जो वोल्टास की जो सर्विसिंग है ना, इनके डेडिकेटेड ब्रांड सर्विस सेंटर से ही होती है। बहुत सारे ब्रांड ना थर्ड पार्टी सर्विसिंग यूज करते हैं, ये एक चीज है। आईसी यहाँ पर 4.30 की देखने मिलती है। फिल्टर थोड़े बेसिक है यहाँ पर, एकदम क्लियर बोलूंगा। एंटी डस्ट फिल्टर है विद एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, ये लिस्ट में वीकेस्ट फिल्टर मैं बोलूंगा। कोटिंग में एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट देखने मिलता है बट कंडेंसर पे। और रही बात R32 रेफरेंट है। स्मार्ट फीचर में आपको वाईफाई नहीं देखने मिलेगा, तो कोई ऐप कंट्रोल नहीं है, वॉइस कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल फीचर सब कुछ है, जैसे कि टर्बो कूल है, ऑटो रिस्टार्ट है, स्लीप मोड है, डीह्यूमिडिफिकेशन है, सेल्फ डायग्नोसिस है। मतलब बहुत अच्छा है। रिमोट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, हम लोग ने खुद इसको रिव्यू करा है चैनल पे, आपको रिव्यू भी देखने मिल जाएगा। हाई एम्बिएंट 52 डिग्री सेल्सियस पे भी एकदम अच्छे से काम करने वाला है। और स्टेबलाइजर फ्री है। वोल्टेज रेंज यहाँ पर 110 वॉट से 285 वोल्ट तक देखने मिलने वाली है। मतलब इन शॉर्ट बोल सकते हो स्टेबलाइजर फ्री है भाई। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी सिटीज में इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है, बट स्टिल मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, उसमें जाके चेक कर लेना। ये लिस्ट में सबसे वाइडेस्ट रेंज है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन 150 वोल्ट के नीचे जाता है टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, तो ये कॉमन है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर वोल्टास आपके पैसे बचा के देने वाला है। अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पर 5 साल की कॉम्प्रेसिव वारंटी है प्लस 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर पे और पीसीबी पे भी 5 साल की वारंटी देखने मिलती है, जो कि एक्सेप्शनल है ये प्राइस पॉइंट पे। रैंक 4 पे क्यों रखा है इसको, क्योंकि इसका फिल्टर बेसिक है, वाईफाई नहीं है, लेकिन 4 का मतलब ये नहीं कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे वाइड है। इसका वारंटी जेन्युइनली स्ट्रांग है, प्राइस के साथ बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए जहां सर्विस एक्सेसिबिलिटी मैटर करती है भाई, तो ये मेरी तो पहली चॉइस ही रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिलने वाला है। नंबर 3 पे मैं जो एसी रिकमेंड कर रहा हूं वो है डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार 2026 का मॉडल, जो आपको अभी 37,000 के आसपास देखने मिल जाएगा, बट सेल में 32,000 के आसपास आ सकता है। डाइकिन के बारे में मैं क्लियरली बोल देता हूँ भाई, ये एक जापानीज ब्रांड है और इंडिया में मैन्युफैक्चर राजस्थान प्लांट में एचपीए के प्रोफेशनल इसको भाई ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। मैंने बहुत सारे एसी इंस्टॉल करे एंड जितने भी इंस्टॉलेशन वाले बंदे आए भाई बोलते हैं कि डाइकिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसी करंटली इन द मार्केट। और ये इनका 2026 का अपडेटेड मॉडल है, जहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी आपको 5000 वॉट की देखने मिलेगी, जो कि 1.4 टन है और आईसी वैल्यू 4.40, जो कि 2026 के 20 के रेटेड है, आपको देखने मिलेगी। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करूँ तो 880 यूनिट है यहाँ पर देखने मिलेगा। कंप्रेसर यहाँ पर जेन्युइनली डिफरेंट है। डाइकिन के अंदर आपको पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर देखने मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड रोटरी की कंपेयर में स्विंग मैकेनिज्म की इनहेरेंट करता है, जिसमें लेस वाइब्रेशन मिलता है, जिसकी वजह से लेस
प्लस ये नॉइस क्रिएट करता है। अगर बेडरूम में एसी आपकी प्रायोरिटी है तो ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। यहाँ पर आपको कोई कन्वर्टिबिलिटी मोड देखने नहीं मिलते, बट मैंने पहले भी आपको बोला था इन्वर्टर एसी के अंदर आपको कन्वर्टिबिलिटी मोड की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको यहाँ पर हेप्टासेंस इंटेलिजेंट लोड सेंसिंग देखने मिलेगी, जहाँ पर एसी ऑटोमेटिकली ना कैपेसिटी को एडजस्ट करता है और टोटल 7 पैरामीटर के बेस पे, जहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो सब इंक्लूडेड है। तो एनी डे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिल्टर यहाँ पर ड्यूअल लेयर का देखने मिलता है, PM 2.5 प्लस यहाँ पर एक्टिव कार्बन का देखने मिलता है, जो कि लिस्ट में सबसे ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। फिल्टर के साथ यहाँ पर ऑर्डर और VOC कंट्रोल भी देखने मिलता है। घर में अगर कुकिंग ज़्यादा होती है, वेहिकुलर पोल्यूशन का एक कंसर्न है, तो स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा रेविलेंट है। यहाँ पर DNNS कोटिंग भी है कंडेंसर पे और ड्यूरेबल नैनो कोटिंग जो स्टैंडर्ड ब्लू फिन से ना ज़्यादा लास्ट करती है। ह्यूमिड और कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है और 52 डिग्री टेम्परेचर पे रेटेड है। लेकिन डाइकिन का सबसे इंप्रेसिव फीचर अगर मैं बोलूँ तो वो रहने वाला है भाई इसका ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। नॉर्मल एसी में जो कॉइल पे बैक्टीरिया फिर या मोल्ड लॉन्ग टर्म में बिल्डअप होती है ना, इसके लिए आप लोगों को सेपरेटली मैनुअल क्लीन रन करना पड़ता है। डाइकिन का जो ये ड्यू क्लीन कंडेंसेशन है ना, वो खुद से ही कॉइल को क्लीन करता है ऑटोमेटिकली, कोई सेपरेट साइकिल की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअल हाइजीन डिफरेंट है, सिर्फ मार्केटिंग फीचर नहीं है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 3D कोएंडल एयर फ्लो देखने मिलता है, जो सीलिंग की तरफ हवा को फेंकता है, जिससे आपकी जो सीलिंग है पहले ठंडी होती है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिलने वाला है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देखने मिलती है। नंबर 3 पे क्यों रखा है भाई? डाइकिन इज वन ऑफ द बेस्ट, बट नंबर 2 और 1 पे थोड़े और बेटर एसी है। वाईफाई नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि एक चीज़ लगी मेरे को। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया एसी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 2 पे यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ सरप्राइजिंगली पैनासोनिक का 1.5 टन का 3 स्टार 2026 का मॉडल। अब आप बोलोगे फिर नंबर 1 पे किसको रख दिया है? अभी फिलहाल में ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास मिल रहा है, बट सेल में ये आपको 32,000 के आसपास देखने मिल सकता है। अगर आप एक बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसी चाहते हो ना, तो भाई दिस इज द वन। आईसी वैल्यू यहाँ पर 4.50 की मिलती है, जो कि बेस्ट है 2026 में। अगर मैं बात करूं, मतलब सेम कूलिंग के लिए एसी इस लेश में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है, 877 यूनिट पर ईयर। यहाँ पर अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं 100% पे, तो 5100 वाट की कूलिंग कैपेसिटी देखने मिलती है। अगर मैं टन की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 1.42 टन हो जाता है। कंप्रेसर यहाँ पर वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर है और साथ ही साथ ये 8-in-1 कन्वर्टेबल है, डिफरेंट कैपेसिटी पर आप चला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर में पैनासोनिक ने इस साल बहुत जेन्युइनली काम किया है। PM 0.1 फिल्टर जो कि 0.1 माइक्रोन तक रहता है, जो स्टैंडर्ड PM 2.5 से काफी ज्यादा बेटर है मैं बोलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर शील्ड ब्लू प्लस की एंटी करोजन की कोटिंग देखने मिलती है, स्पेसिफिक कोस्टल और हाई ह्यूमिडिटी जोन के लिए, जो बेटर फॉर्मुलेटेड है स्टैंडर्ड ब्लू फिन से। साथ ही साथ ये एसी के अंदर आपको वाईफाई देखने मिलता है। हम लोग ने खुद इसको रिव्यू करा था, 3 स्टार नहीं, हम लोग ने 5 स्टार वाला रिव्यू करा था। वैसे तो मिराई प्लेटफॉर्म आपको देखने मिलता है, मैटर प्रोटोकॉल एनेबल्ड है। इसका मतलब है एलेक्सा, गूगल, सीरी तीनों के साथ ये आप आराम से इसके अंदर चला सकते हो और इस प्राइस पॉइंट पे मैटर टेक्नोलॉजी आपको देखने मिलती है। साथ ही साथ पैनासोनिक ने अपने 2026 के लाइनअप में डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी दे दी है भाई आउटडोर यूनिट पे। मतलब आउटडोर यूनिट ऑटो क्लीन होता है, AI कूलिंग, एडेप्टिव लर्निंग के साथ टाइम के साथ कूलिंग पैटर्न को ये ऑप्टिमाइज करता है। वॉइस कंट्रोल देखने मिलता है तीनों प्लेटफॉर्म पे। अगर वारंटी की मैं बात करूं तो 1 साल की प्रोडक्ट पे, पीसीबी पे 5 साल की और कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी मिलती है। और एक ऑप्शन भी है अपने को, अगर आप 499 का एक प्लान लेते हो ना GST के साथ इंक्लूडेड, तो आप 6 साल तक कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी बढ़ा सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया है। गैस चार्जिंग हो गया, कॉइल मोटर कन्वर्ट होती है इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 52 डिग्री सेल्सियस पे भी मैं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया तरीके से रेटेड है ये एसी। ज़रूर से जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देने मिल जाएगी। अगर आपको एक बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसी चाहिए तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। क्यों ये नंबर 1 पे नहीं है? इसमें अपने को 4 वे स्विंग नहीं मिलता, 2 वे स्विंग मिलता है, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक लिमिटेशन है। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया एसी है। अब आ जाते हैं अपने नंबर 1 पिक की तरफ। अगर आप अपने लिए इस समर बेस्ट 1.5 टन का 3 स्टार एसी लेना चाहते हो तो ब्लू स्टार ने भाई नेक्स्ट लेवल काम कर दिया है। ब्लू स्टार का रिकमेंड करने वाला हूं, जो कि ऑलमोस्ट आपको 36,000 के आसपास मिल रहा है, जो कि सेल में आपको 33,000 से 32,000 के रेंज में आ जाएगा। इंडिया में एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सेवरल रूम्स कमर्शियली भाई बहुत जाना जाता है ये एसी। भाई इंजीनियरिंग स्टेबिलिटी के लिए ये एसी जाना जाता है और ये 2026 का इनका लेटेस्ट मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 5200 वाट देखने मिलती है, विच इज बेस्ट। अगर बात करूँ मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5605 वाट तक जाती है, मतलब कन्वर्टिबिलिटी अगर आप बढ़ा रहे हो तो। यहाँ पर रियल आउटपुट में देखा जाए तो ये एक प्रॉपर 1.5 टन के आसपास, मतलब 1.48 टन है, जो कि मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। आईसी वैल्यू 4.38 की है, जो कि थोड़ी सी कम जरूर लगती है हिसाब से। अगर मैं बात करूँ एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 918 वाट की है, जो कि 1600 घंटे पे टेस्टेड है। बट अगर देखा है तो यूनिट में आपको ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अगर आप मैं बोलूँ पैनासोनिक के मुकाबले में आपको 200-300 रुपये का फर्क आने वाला है, जो कि कम है मैं बोलूँगा। कंप्रेसर यहाँ पर वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलता है, रोटरी टाइप वाला 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ। फिल्टर में एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी डस्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर HEPA 2.5 फिल्टर नहीं देखने मिलता है, ये एक लिमिटेशन जरूर है।
अगर आप स्पेसिफिकली हेपा फिल्टर चाहिए तो आप ऊपर वाले मॉडल्स को चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं कोटिंग की बात करूं तो ब्लूफिन प्रोप्राइटरी एंटी करोजन ट्रीटमेंट के साथ आता है। ये दोनों जगह पे आपको देखने मिलेगा, कंडेंसर पे और इवापोरेटिव कॉइल के ऊपर भी। बाकी इस लिस्ट में सारे ब्रांड सिर्फ कंडेंसर पे कोटिंग देते हैं। भाई डस्टी एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड कोस्टल जोन में, ये इंडस्ट्रियल एरिया लोगों के लिए ये दोनों कॉइल पे प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है मेरे हिसाब से। स्मार्ट फीचर में वाईफाई देखने मिलता है, वॉइस कंट्रोल, अलेक्सा, गूगल सबके साथ आता है। AI प्रो प्लस एडेप्टिव कूलिंग भी आपको देखने मिलेगी, जहाँ पर आप स्मार्ट शेड्यूलर हो गया, 4-वे स्विंग जो कि 3 स्टार में कॉमन नहीं है, ये भी लिस्ट में देखने मिलती है ब्लू स्टार के साथ। और साथ ही साथ 4 विंग के साथ एक प्रैक्टिकल मतलब है भाई, इरेगुलर रूम्स है ना, मतलब आपका रूम भाई ऐसा स्ट्रेट नहीं है, तो मतलब आपको रूम्स में सब जगह स्प्रेडेड एयर चाहिए, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहने वाला है। सेल्फ क्लीन प्लस आपको देखने मिलने वाला है, डीफ्रॉस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी दोनों है, साथ ही साथ सेल्फ डायग्नोसिस भी देखने मिलने वाला है। लेकिन जो जनरली ब्लू स्टार को ना डिफरेंशिएट करता है इस लिस्ट में ना, वो है DJI-Q का हेप्टा सेंटर सूट, जो कि 7 डिजिटल सेंसर है, इंक्लूडिंग एंटी फ्रीज सेंसर हो गया, डिस्चार्ज सेंसर हो गया, आईडियो एम्बिएंट सेंसर हो गया, आउटडोर यूनिट का एम्बिएंट सेंसर हो गया, PCB सेंसर हो गया, कंडेंसर सेंसर हो गया, ओवरलोड प्रेडिक्शन सेंसर हो गया। ये सिर्फ टेंपरेचर मॉनिटर नहीं करता, या एक्टिवली कंप्रेसर और PCB को प्रोटेक्ट करता है रियल टाइम में। लॉन्ग टाइम में ये फीचर ना मेजरेबल AC की लाइफ टाइम को ना इंप्रूव करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो 52 डिग्री सेल्सियस पे रेटेड है, साथ ही साथ स्टेबलाइजर फ्री भी है ये AC के अंदर, और साथ ही साथ आपको 5 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी और 10 साल की इन्वर्टर पे वारंटी देखने मिलने वाली है। ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि IC वैल्यू इसकी पैनासोनिक कम है, बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक कंप्लीट पैकेज, चाहे वो कूलिंग की बात करूँ या फिर 4-वे स्विंग की बात करूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। ज़रूर से जा सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। परचेस के टाइम में ना 4 चीज़ें पर्सनली वेरीफाई करना आप, आपका रूम साइज़ क्या है, 120 स्क्वायर फीट का है तो 1 टन लो, 120 से 180 स्क्वायर फीट का है तो 1.5 टन लो, 180 से 240 स्क्वायर फीट का है तो 2 टन लो। साउथ फेसिंग रूम है या फिर टॉप फ्लोर पे रूम है तो एक कैटेगरी ऊपर लो, मतलब 1 टन की जगह पे 1.5 टन लो। हीट लोड ना जनरली डिफरेंशिएट करता है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 AC जो कि मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पे सारे AC वापस से दिख रहे होंगे। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।